हे फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि थंबनेल में आप लोग देख रहे हैं कि ऑपरेटर की चाल समझो और उसकी ट्रेड पकड़ो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखो, आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि मार्केट जो है कई बार क्या है कि बहुत ही तेज़ी से कई बार या तो अपवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है ना? तो ये कौन करता है? ये करता है ऑपरेटर। तो उसी को बोलते हैं क्या? ऑपरेटर की चाल। तो इसको ऑपरेटर की चाल बोलते हैं और इसको इसको ही बोलते हैं ऑपरेटर की ट्रेड। और ऑपरेटर हमेशा ऐसे ही चाल चलेगा कि वो खुद कमाए और लोगों को कमाने मत दे। ना वो बायर को कमाने देगा, ना वो सेलर को कमाने देगा। वो खुद बायर है, वो खुद सेलर है, तो वो खुद कमाएगा पर आप लोग को कमाने नहीं देगा। तो इसको ही बोलेंगे ऑपरेटर की चाल। तो ऑपरेटर की चाल को पकड़ना सीखिए कि भाई ऑपरेटर भी तो ट्रेडिंग कर रहा है, तो इसी को बोलते हैं ऑपरेटर की ट्रेडिंग। तो मेरा कहना ये है, और मैं खुद भी ये करता हूँ और मैंने ये कई बार किया है कि मैंने जो है ऑपरेटर की चाल को समझा और उसकी ट्रेड को पकड़ी और उस पर मैंने अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया। मैं इसको एज आ एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ, तब आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा। सबसे पहले आप ये देखिए 30 अप्रैल का चार्ट, जब बैंक निफ्टी जो है 50,000 टच करने वाली थी। इसने क्या किया कि लगभग 2-3 घंटे एक रेंज पकड़ ली और फिर क्या हुआ, फिर ये देखो 49,450 पे आया। फिर अधिकतर लोगों ने क्या किया होगा, पुट पकड़ के बैठ गए होंगे कि अब जो है पुट चलेगी तो अब पुट साइड मतलब बैठ जाओ, ठीक है। बट मेरी कैलकुलेशन थी और मैंने खुद एक BTST ट्रेड ले रखी थी। आप लोग अभी आगे देख लेना कि मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग मुझे पता था कि ये बैंक निफ्टी जो है 50,000 पक्का टच करेगा। और फिर बाद में हुआ भी एग्जैक्टली वैसा ही कि ये अचानक से भागा है। और जो ये 10 वाला प्रीमियम था ना, ये जो आप 10 वाला प्रीमियम देख रहे हो ना, कि देखो हमने भी जो ट्रेड ली थी वो देखो प्रीमियम 10 रुपये पर चला गया था। मैंने अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं की थी, ठीक है। हालांकि बीच में 35 गया था, एक बार 70 भी गया था स्टार्टिंग में। बट 70 जब गया था मैंने टारगेट डाला था तो मैं प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर पाया था। फिर ये 35 गया था, तब मैंने प्रॉफिट बुकिंग नहीं की थी, ठीक है। मैंने जो है प्रॉफिट बुकिंग की थी वो की थी 80 या 90 रुपये के पास, जब ये 10 वाला प्रीमियम जो है 150 पहुँच गया था। अब आप लोग सबसे पहले मेरे उस दिन की ये ट्रेड देख लो, ठीक है, जो मैंने BTST ट्रेड ली थी और मेरी कैलकुलेशन थी उसके अकॉर्डिंग बैंक निफ्टी जो 50,000 टच करेगा। और मैंने देखो कहा भी था अपने दोस्तों को कि ऑपरेटर खेल रहा है, देखना मार्केट आज इतना छू जाएगा या 50,000 चला जाएगा, ठीक है। सारी कैलकुलेशन थी, सब हम लोग डिस्कस करते रहते हैं। तो ये देखो, ठीक है। और ये रही मेरी ट्रेड जो कि मैंने ली थी BTST। मैंने 7,000 रुपये इसमें मतलब लगाए थे। ये ट्रेड ली थी हमने, 225 क्वांटिटी ली थी, 50,000 थी, ठीक है। देखिए 75,000 मैंने टारगेट भी डाल के रखा हुआ था कि 75 जाएगा, बट 75 नहीं गया था, ये 70 से ही वापस आ गया था। फिर मेरी देखो कैलकुलेशन थी कि ये 120 जाएगा। फिर मैंने जो 100 रुपये डाल, मैं ऑलरेडी सुबह से ही 100 रुपये डाल के बैठा हुआ था कि मुझे पता था ये ऐसा भागेगा कि फिर रुकेगा नहीं और फिर ये सीधे 100-150 जाएगा। तो मेरा प्रॉफिट सुबह से ही 2-2,500-4,000 के आसपास जा रहा था, बट मैंने प्रॉफिट बुकिंग नहीं की। फिर इसने जब रेंज पकड़ ली, ठीक है, तो मैंने वेट किया और फिर जो है ये गया है फिर 150 रुपये, तब जाकर मैंने की है अपनी प्रॉफिट बुकिंग। और ऐसा एक बार नहीं हुआ है, ऐसा कई बार हुआ है कि जब मैंने जो है, अगर इसको ऑपरेटर की चाल बोले या ऑपरेटर की ट्रेड बोले, तो मैंने इसको पकड़ा है। मैं आपको जो है एक दूसरा एग्जांपल दिखाता हूँ कि जब अभी रिसेंटली का ही है, ठीक है। आप ये है 22 मई का। देखिए जब मार्केट जो है 47,450 टच की थी और हम लोग जैसा कि मैंने बता दिया, हम लोग डिस्कस करते ही रहते हैं। तो कि देखो मार्केट जब गिरेगा ना कि 47,500 भी जा सकती है, मैंने ऑलरेडी बोल दिया था कि 47,500 तक जा सकती है, ठीक है, बैंक निफ्टी। तो फिर वहाँ तक गई। फिर जब वहाँ गई तो वहाँ से ही फिर मतलब पॉइंट ही ऊपर भी आई। और फिर उसके बाद कैलकुलेशन थी कि देखो ये 48,000 टच करेगा, कि अब 48,000 जाने वाला है। तो फिर इसने 48,000 भी टच किया है, ठीक है। उसके जस्ट अगले दिन फिर ये थोड़ा सा गैप डाउन खुला है और फिर उसके बाद ये 48,000 के ऊपर ही मतलब गया है। तो वो सब जो कैलकुलेशन थी, उसकी कैलकुलेशन आप लोग जो है वीडियोस में आके देख सकते हो कि क्या क्या हुआ है। तो ओवरऑल जैसे कैलकुलेशन था, जो PE पकड़नी थी तब हमने PE पकड़ ली, तब CE पकड़नी थी तब मैंने CE पकड़ी है, ठीक है। तो मैंने जो है नीचे की मूवमेंट भी पकड़ी और फिर उसके बाद एक ऊपर की भी मूवमेंट पकड़ी। तो पॉइंट क्या निकल के आया? पॉइंट यही निकल के आया कि ऑपरेटर की चाल को समझिए। कभी कभी ऑपरेटर क्या करता है, वो यही करता है कि मार्केट को एक साइड भगा देगा, फिर नीचे ले आएगा, या नीचे भगा देगा फिर ऊपर ले आएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ऑपरेटर की चाल। और ये सब भी आप लोग पकड़ सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है।
धीरे धीरे आ जाएगा। इसके पीछे कुछ लॉजिक्स होते हैं, मैं वो किसी और दिन आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। बट फ़िलहाल ये समझिए कि ऑपरेटर जब भी ऐसा करता है ना, तो इसके लिए प्रिपेयर रहो आप लोग, कि वो जब भी ऐसी ट्रेड मतलब ऐसे जब भी करेगा ना, तो उसको पकड़ने की कोशिश करो, तब जा कर के ये 10 वाला प्रीमियम जो है 100 रुपये तक पहुंचता है और आप लोग उस पर जो है प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। इसमें एक चीज़ मैं बोल सकता हूँ कि ऐसा जब भी होता है ना, तो ऐसे में आप लोग जब भी स्पाइक मारता है, तो ऐसे में जो आप लोग टारगेट डाल के बैठा करो, ठीक है, क्योंकि ये स्पाइक मारेगा फिर नीचे आ जाएगा, देन जो है आपका टारगेट हिट होगा, अदरवाइज़ ये टारगेट हिट नहीं होगा, है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कई बार जब भी मार्केट रेंज पकड़े या कुछ पकड़े, तो ये सब पॉसिबिलिटीज़ कुछ ज़्यादा ही होती है कि ऑपरेटर कुछ ना कुछ ऐसा करेगा, ऊपर ले जाएगा या नीचे ले जाएगा, है ना। तो उसको कैलकुलेट करके ट्रेड करिए, आप लोग बहुत अच्छा प्रॉफिट निकाल पाओगे। और एक सिंगल ट्रेड में ही कि मतलब आपने जितना महीने में प्रॉफिट नहीं निकाला होगा, आप एक दिन में उतना प्रॉफिट निकाल लोगे। और मैंने कई बार निकाला है, ठीक है, और मैं आपको दिखा भी रहा हूँ कि ये देखो, जिस दिन मेरा 7,000 फंड था और 7,000 पे मैंने 10,000 किया था, है ना, और वो भी BTST ट्रेड थी, तो कैलकुलेट था कि क्या होना है क्या नहीं होना है। तो ऐसे ही कैलकुलेशन करके आप भी ट्रेड करो, अच्छा प्रॉफिट निकालोगे, ठीक है।